सीएच फर्नीचर में एक और नई वीडियो के साथ फिर से आपका स्वागत है। तो हमारे पास ये गंडासा मशीन है, पशुओं के लिए हम इसी से चारा काटते हैं और बहुत ही शानदार चारा काटती है। कुछ हमारे किसान भाई के पास होती है मशीन और चारा बड़ा चारा काटती है, सही चारा गोल चारा नहीं काटती। तो इसमें मैं बताऊंगा आपको कि कौन सी सेटिंग देखना है और फरसे की सेटिंग आपको कैसे करना है, सारी इस वीडियो में डिटेल से मैं बताऊंगा। बहुत ही शानदार चारा काटती है, इसमें चारा काट कर भी दिखाऊंगा इस मशीन से मैं। सूखा चारा भी बहुत ही शानदार काटती है और हरा चारा भी बहुत ही शानदार काटती है। हमने किया है, फरसे में धार लगाया है और दराता निकाला है और इसमें सेटिंग किया है। तो सेटिंग के बारे में बताऊंगा और कौन सी मिस्टेक होती है उससे चारा सही नहीं काटती। हम काम करते हैं लकड़ी का, फर्नीचर का और एल्युमिनियम का, और ये गंडासे में फरसा में धार और दराता निकालने का और किसान भाइयों के लावनी करने की दराती होती है, उसी का काम भी करते हैं। तो दोस्तों मैं सारी डिटेल से बताऊंगा। इस गंडासा मशीन को मैं सेट भी करता हूं। तो वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करना, पूरा वीडियो देखना दोस्तों। ये वीडियो आप देख लोगे तो गंडासा मशीन की पूरी सेटिंग कर पाओगे। तो वीडियो को करते हैं हम। गंडासा मशीन का हम फरसा उतारते हैं तो सभी नट को खोलना है और नट खोल के उस पानी में डाल के और एक मुट्ठी भर नमक डाल देना है। तो सभी नट हमने गंडासा मशीन के चक्कर के खोल रखे हैं और अब इसमें लगाएंगे हम गिरस। ऊपर वाले 6 नट है, उन सभी होलों में हम गिरस लगाएंगे। गिरस का फायदा ये होता है कि हम दोबारा से खोलेंगे तो बहुत ही आसानी से हम खोल पाएंगे। और स्टील का नट जरूरी है, हमने स्टील का नट डाल रखे हैं। तो किसान भाइयों की ये भी ज़्यादा मिस्टेक होती है कि लोहे के नट लगा लेते हैं, हरा चारा काटने के कारण उस नट में जर लग जाता है और जर लगने के कारण हम दोबारा से खोलते हैं तो खुलते नहीं है, चक्कर में टूट जाते हैं। तो टूटने के कारण उसको छोड़ देते हैं। तो आपको छोड़ना नहीं है, चक्कर को उतार के वेल्डिंग वाले के पास लेकर जाना है और वेल्डिंग वाले को ये बोलना है कि ये नट निकाल के देना है, दोबारा से उसमें नया नट डाल देना है। बहुत ही ज़रूरी है, इसके कारण कई मिस्टेक हो जाती है। जैसे नट टूट जाता है तो फरसा छोटा बड़ा होता है, तो ज़्यादा जैसे नट टाइट है और टूट गया तो ज़्यादा गंडासा की देड़ का टच होगा फरसा, वहाँ से देड़ में खड्डा हो जाएगा तो देड़ हमारी गंडासा की लेवल नहीं रहेगी और उसके कारण भी चारा सही नहीं काटती। तो सभी नट, और ये हमने स्टील के नट डाल रखे हैं और पाने वाले नट होना चाहिए। कुछ हमारे किसान भाई ये गलती भी कर देते हैं कि चाबी वाले नट लेते हैं, तो चाबी के नट है तो उससे हम अच्छी तरह से टाइट नहीं कर पाते। जैसे ऊपर वाले 6 नट है और नीचे वाले 3 नट है, इसको हम टाइट करते हैं चाबी से। तो इसमें ऊपर 6 नट है, इसमें जैसे दिक्कत होती है और पाने को हमें नीचे की साइड में लगा के अच्छी तरह से टाइट कर पाते हैं। तो नीचे वाले 3 नट है फरसे वाले, उसको हल्का हल्का टाइट करना, ज़्यादा टाइट नहीं करना है। अच्छी तरह से हमने दोनों फरसों को सेट कर लिया है। अब सेटिंग पूरी कंप्लीट करके दिखाएंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना है और चैनल के ऊपर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना है। तो दोस्तों मेरा फेसबुक पेज है, वो भी सीएच फर्नीचर के नाम से है, तो उसमें भी हमारा वीडियो हम डालते हैं। तो वहाँ पर भी जाके लाइक शेयर करना है और फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना है। अब दोस्तों ऊपर वाले जो 6 नट है, इसका खेल होता है सेटिंग का। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि गंडासा मशीन में जो बेलन डला हुआ है और चक्कर लगा रखा है हमने, तो उस साइड से देड़ के पास लेकर जाना है फरसे को और धीरे धीरे टाइट करना है और घुमा घुमा के देखना है। और ज़्यादा टच नहीं होना चाहिए, हल्का हल्का टच होना चाहिए फरसा पूरा लेवल में। गंडासा मशीन की देड़ है वो बराबर नहीं है तो नहीं डाल लेना है। और गंडासे में जैसे बैरिंग को भी देखना है, फैन बेल्ट या पटा हो उसको उतार के और चक्कर को ऊपर की साइड से उठाकर देखना है। थोड़ी बहुत डिग होगी तो वो भी डिग से भी चारा सही नहीं काटती। बैरिंग खराब है तो बैरिंग को डाल लेना है और कोई नट बोल्ट पीछे से बेलन का या बैरिंग का लूज है तो उसको अच्छी तरह से टाइट कर लेना है, बाद में फरसे की सेटिंग करना है। अब हमने हल्के हल्के टाइट करके अच्छी तरह से दोनों फरसे बराबर लेवल में सेट करेंगे और इससे चारा हमें काट कर दिखाएंगे कितना शानदार ये चारा काटे। पीछे से
एक नट को टाइट करके थोड़ा सा घुमा के अगला नट को टाइट करना है। कंप्लीट एक सिरामे से दूसरे सिरामे तक बराबर फरसा टच होना चाहिए देड़ के। दोबारा से ये गलती कभी भी नहीं होगी। देड़ में आपके खड्डा है तो खड्डा भी नहीं होगा। जैसे हम बराबर टच करेंगे तो बराबर घसाई होगी देड़ की, और फरसे भी लंबे समय तक काम करेंगे। और फरसे भी ज़्यादातर हम लेके आते हैं मार्केट से, तो स्टील के फरसे लेके आते हैं मुर्गा छाप, तो बहुत ही शानदार हम दराता निकालते हैं, बहुत ही शानदार धार लगाते हैं। तो दोस्तों फरसे का भी खेल होता है। जैसे फरसा बढ़िया होगा तो लंबे समय तक काम करेगा। बराबर जैसे टाइट करना है, कितने भी टाइम लगे आपको बराबर करना है। और हमने ये नट बोल्ट बताया है, आपके चक्कर में 6 नट वाले नट में से कोई टूट रहा है तो वेल्डिंग वाले के पास जाकर कटवा के दोबारा नए से डाल लेना है उसमें। तो दोस्तों हमने बराबर इसको फिट कर दिया है। अब चारा काट के दिखाएंगे। तो दोस्तों एक छोटा सा लाइक ज़रूर करना है वीडियो को, और चैनल के ऊपर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना है। अब दोस्तों देखना कितना शानदार चारा काटती है गंडा सा मशीन। गंडा सा नया हो पुराना हो, सारा खेल होता है दोस्तों सेटिंग का। कुछ हमारे किसान भाई ये सोचते हैं कि जैसे हमारे सारा बढ़िया नहीं काटते तो गंडा सा मशीन ख़राब होती है। ख़राब नहीं होती दोस्तों। जैसे बैरिंग में मिस्टेक है तो बैरिंग डाल देना, डेढ़ में मिस्टेक है तो डेढ़ में ज़्यादातर मिस्टेक फरसे की वजह से होता है कि हम ज़्यादा गमबत्ती करके टाइट करके फरसे को ज़्यादा टाइट कर देते हैं, कहीं से कम कर देते हैं। फरसे की वजह से खड्डा होता है डेढ़ में। बराबर हम सेट करेंगे फरसे को तो डेढ़ कंप्लीट बराबर घसाई होगी। और जिंदगी भर तक इस वीडियो को देख के आप कर पाएंगे डेढ़ को बराबर। तो हमने चारा काट दिया दोस्तों। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताना कमेंट में। वीडियो देख रहे हैं।